Hello and welcome students. I am Hemchand from Navjyoti Global School, Farapani. This is class 7th, subject science, chapter 4, heat. So dear students, हमने लास्ट क्लास में हीट के बारे में स्टडी किया था, जिसमें हमने हॉट एंड कोल्ड के बारे में पढ़ा था कि हमें हॉट कब लगता है, कोल्ड कब होता है। एंड हमने थर्मोमीटर के बारे में पढ़ा था कि जब हमें फीवर होता है तो हम उसे मेजर करने के लिए थर्मोमीटर का यूज करते हैं, ताकि टेम्परेचर जो है मेजर हम करते हैं, तो टेम्परेचर को मेजर करने का काम ही थर्मोमीटर करता है। इसके बाद हमने पढ़ा था मेजरिंग टेम्परेचर। जो टेम्परेचर मेजर करता है वो किसको मेजर करता है? ताप को मेजर करता है। तो ताप को मेजर करता है तो मेजर कैसे करता है, इसके बारे में हमने पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे रीडिंग अ थर्मोमीटर। थर्मोमीटर से ताप कैसे मापा जाता है, इसके बाद हम स्टडी करेंगे थर्मोमीटर से ताप मापना। सो स्टार्ट। लेट अस लर्न हाउ टू रीड अ थर्मोमीटर। आइए यह सीखें कि जो थर्मामीटर है, थर्मामीटर को कैसे पढ़ा जाता है। फर्स्ट, नोट द टेम्परेचर डिफरेंस इंडिकेट्स बिटवीन द टू बिगर मार्क्स। सबसे पहले इसके किन्हीं दो क्रमागत एक के बाद बड़े चिन्हों द्वारा निरूपित ताप के अंतर को नोट कीजिए। ऑल्सो नोट डाउन द नंबर ऑफ डिवीजन। इसके बाद इन चिन्हों के जो बीच भागों की संख्या को नोट कीजिए और हम देखते हैं। सो बाय स्मॉलर मार्क्स बिटवीन दीज मार्क्स सपोज द बिगर मार्क रीड 1 degree and there are 5 divisions between them, then one small division can read 1/5 equal 0.2 degree सेंटीग्रेड। अब हम बात कर रहे थे कि जो थर्मामीटर है, थर्मामीटर को पढ़ा कैसे जाता है। सपोज दैट हमने एक थर्मामीटर ले लिया, आप उसमें तो बहुत सारे अंक उसमें शो हैं, लेकिन उसे हमें पढ़ना नहीं पता। लेकिन हम उसके बारे में जानेंगे कि उसमें जो वर्ड्स हैं, डिजिट्स हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले इसके किन्हीं दो क्रमागत जो हैं, एक के बाद एक बड़े चिन्हों द्वारा जो निरूपित ताप के अंतर को नोट कीजिए। नोट करना है हमने। इसके बाद इन दोनों चिन्हों के बीच भागों की संख्या जो छोटे चिन्हों द्वारा दर्शाए गए हैं, इनको भी नोट करना है। मान लीजिए दो बड़े चिन्हों के बीच 1 डिग्री का अंतर है, जो बड़े उस पर साइन है उस पर 1 डिग्री का अंतर है, तथा इन चिन्हों के बीच 5 भाग हैं, तब एक छोटे भाग का मान 1/5 डिग्री सेंटीग्रेड अथवा 0.2 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। अब ये कैसे होगा हम आगे देखते हैं। वॉज द थर्मामीटर परफेक्टली, जो होता है प्रेफरेबली विथ एन एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन। उपयोग करने से पहले थर्मामीटर को अच्छी प्रकार धो लीजिए। अच्छे से धोना है। इसके बाद आगे क्या करना है हमने, धोने के लिए किसी जो पूर्तिरोधी रोगाणुरोधक घोल का उपयोग करना सुरक्षित रहता है। होल्ड इट फर्मली एंड गिव इट अ फ्यू जर्क्स। इसके बाद क्या करना है, इसे अपने हाथ में कसकर पकड़िए और कुछ झटके दीजिए। आगे क्या करना है, दी जैक्स विल ब्रिंग द लेवल ऑफ मर्करी डाउन। इसके बाद झटके देने से पारे का जो तल है वो नीचे आ जाएगा। इसके बाद आपने क्या करना है, इंश्योर, सुनिश्चित कीजिए दैट इट फॉल्स बिलो 35 डिग्री सेंटीग्रेड। आप सुनिश्चित कीजिए कि यह 35 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे आ गया है। इसके बाद नाउ प्लेस द बल्ब ऑफ द थर्मोमीटर।
इसके बाद अब थर्मामीटर के बल्ब को अपनी जीभ के नीचे रखिए, अंडर योर टंग। अब क्या करना है, आफ्टर 1 मिनट टेक द थर्मामीटर out and note the reading. This is your body temperature. The temperature should always be stated with its unit डिग्री सेंटीग्रेड। अब आपने क्या किया, 1 मिनट के पश्चात थर्मामीटर को बाहर निकालिए और उसका पाठ्यांक नोट कीजिए। यह आपके शरीर का ताप है। ताप को सदैव इसकी मात्रक 0 डिग्री सेंटीग्रेड के साथ व्यक्त करना चाहिए। What do you record as your body temperature? आपने अपने शरीर का ताप कितना नोट किया? The normal temperature of human body is 37 degree centigrade. Note that the temperature is started with its unit. मानव शरीर का सामान्य ताप 37 डिग्री सेंटीग्रेड है। ध्यान दीजिए कि ताप को इसके मात्रक के साथ व्यक्त किया गया है। जो यूनिट्स होती है, यूनिट्स को इसकी टेम्परेचर के लिए व्यक्त किया जाता है। अब एक्टिविटी 4.3 है, इसमें क्या कहा गया है देखिए, मेजर द बॉडी टेम्परेचर ऑफ सब ऑफ योर फ्रेंड्स विथ क्लिनिक थर्मोमीटर। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन एज इन टेबल 4.2। आपने क्या करना है, एक जो क्लिनिकली थर्मोमीटर है, डॉक्टरी थर्मोमीटर की सहायता से अपने कुछ मित्रों के जो शरीर का ताप मापना है। इसके बाद अपनी जो ऑब्जर्वेशन है उसको टेबल 4.3 में 2 में दिखाना है। बॉडी टेम्परेचर ऑफ सम पर्सन्स यहाँ आपने दिखाना है। ये आपका होमवर्क रहेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर है। लेबोरेटरी थर्मोमीटर्स क्या होता है, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। हाउ डू वी मेजर द टेम्परेचर ऑफ अदर ऑब्जेक्ट्स? हम अन्य वस्तुओं के ताप कैसे मापते हैं? फॉर दिस पर्पज दे आर अदर थर्मोमीटर्स। इसके लिए अन्य तापमापी काम में लाते हैं। दे आर अदर थर्मोमीटर्स। वन सच थर्मोमीटर्स इज नोन एज द लेबोरेटरी थर्मोमीटर। ऐसे ही तापमापी प्रयोगशाला तापमापी है। द टीचर विल शो यू दिस थर्मोमीटर। आपके अध्यापक इस तापमापी को आपको दिखाएंगे। आप फिगर में से देख सकते हैं। लुक एट इट केयरफुली एंड नोट द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट टेम्परेचर इट कैन मेजर। इसके बाद इससे मापे जा सकने वाले अधिकतम तथा न्यूनतम ताप को नोट कीजिए। The range of laboratory thermometer is generally from -10 degree centigrade to 110 degree centigrade। प्रयोगशाला तापमापी का जो रेंज होता है, परिसर होता है, वो प्रायः 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 110 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। ऑल्सो एज यू डिड इन द केस ऑफ क्लिनिकल थर्मोमीटर, जैसे आपने डॉक्टरी थर्मोमीटर में किया था। Find out how much a small division on this thermometer reads. You would need this information to read the thermometer correctly. इसी प्रकार जो डॉक्टरी थर्मामीटर में आपने किया था, ठीक उसी प्रकार इस तापमापी के भी किसी सबसे छोटे भाग द्वारा दर्शाए जाने वाला ताप का मान ज्ञात कीजिए। जो तापमापी द्वारा दर्शाए गए ताप को ठीक
ठीक पढ़ने के लिए आपको ताप के इस मान की आवश्यकता होगी। सो स्टूडेंट्स, इसके बाद हम देखेंगे एक्टिविटी 4.4। काफ़ी इम्पोर्टेंट एक्टिविटी है। टेक सम टैप वाटर इन अ बीकर और अ मग। किसी बीकर अथवा मग में नल का थोड़ा सा जल लीजिए। डिप द थर्मोमीटर इन वाटर सो दैट द बल्ब इज impressed in water but does not touch the bottom or the sides of the container। जो तापमापी को जल में इस प्रकार डुबोइए कि उसका बल्ब तो जल में डूबा रहे लेकिन वह बर्तन की तली अथवा दीवारों को स्पर्श न करे। होल्ड द थर्मोमीटर वर्टिकली एब्जॉर्ब द मोमेंट ऑफ मर्करी इन द थर्मोमीटर। इसके बाद आपने क्या करना है कि जो तापमापी को जल में अपने ऊर्ध्वाधर रखते हुए इसमें पारे के तल की गति को देखिए। तब तक प्रतीक्षा कीजिए जब तक कि नली में पारे का जल स्थिर न हो। अब जो तापमापी का पाठ्यांक आपने नोट करना है, यह इस समय जल का ताप है। आगे देखते हैं। एक क्वेश्चंस यहाँ पे दिया है, क्वेश्चंस को हम देखते हैं। In addition to the precautions to be taken while reading a clinical thermometer, the laboratory thermometer, प्रयोगशाला तापमापी का प्रयोग करते समय जो डॉक्टरी थर्मामीटर का पाठ्यांक लेते समय बरती जाने वाली सभी सावधानियों की अतिरिक्त निम्नलिखित सावधानियां भी बरतनी चाहिए हमें। ठीक है। फर्स्ट है, शुड वी कैप ऑफ राइट नॉट टिल्टेड सॉरी। इसमें आपने क्या करना है, तापमापी को ऊर्ध्वाधर रखना चाहिए और तिरछा नहीं। बल्ब शुड बी सराउंडेड फ्रॉम ऑल साइड्स बाय द सब्सटेंस ऑफ विच द टेम्परेचर इज टू बी measured। द बल्ब शुड नॉट टच द सरफेस ऑफ द कंटेनर। इसके बाद सेकंड है, तापमापी का बल्ब चारों ओर से उस पदार्थ से घिरा होना चाहिए जिसका ताप मापना है और बल्ब बर्तन की दीवारों से नहीं छूना चाहिए। सो स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। हमारे कुछ टॉपिक इसमें और बचे हैं जो हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। थैंक्स।